बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हैं वो हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। लाइक 2, 3 और 5 दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, बट 6 प्राइम नंबर्स है। ये 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ 10 के और 15 के। ठीक है, जिसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो p + 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 रेज़ टू पावर 2 p - q भी एज इट इज़ आ जाएगा। 5 रेज़ टू पावर p + q भी एज इट इज़ आ जाएगा। 6 को उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर दें तो 2 3s are 6 एंड होल रेज़ टू पावर q डिवाइडेड बाय 6 को भी आप उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर दें तो 2 × 3 गेट 6, p पावर आ जाएगी 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 5s are 10, और इसके भी हमारे पास एक्सपोनेंट q + 2, 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 5s are 15 और होल रेज़ टू पावर p आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें लॉ अप्लाई करेंगे, बेस और एक्सपोनेंट के लॉस। तो यहाँ आप देखें फोर्थ लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोर्थ लॉ में क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स या बेसिस चेंज हैं और सेम पावर है तो उनकी दोनों की पावर्स को अलग अलग लिख लें। ठीक है, तो यहाँ आप देखें ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 बेसिस डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर p है। यहाँ 2 और 5 की q + 2 पावर हो जाएगी और यहाँ 3 और 5 की पावर p हो। इस तरह ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है और लॉ अप्लाई करके। तो बाकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे उनके एक्सपोनेंट के साथ। यहाँ हम देखिए 2 रेज़ टू पावर q, 2 की पावर q है, 3 की पावर q है एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ 2 रेज़ टू पावर p आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर p, अगेन 2 रेज़ टू पावर q + 2 और 5 रेज़ टू पावर q + 2। यहाँ आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर p और यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर p। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस स्टेप में आप देखें तो बेसिस सेम लग रही हैं। अब हमारे पास बेस जो है वो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। सो अप्लाई कर लेंगे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। न्यूमरेटर में भी कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं। तो 2 बेस लिखकर उसकी पावर्स को ऐड कर दें न्यूमरेटर में जो है, एक तो p + 3 आ जाएगा और ये 2 q आ जाएगा। सो p + 3 + q। ठीक है, 3 की पावर को भी हम ऐड कर लेंगे, 2p - q + q। ठीक है, ये हमारी प्लस q। 5 की भी पावर को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 5 की पावर हमारे पास आ जाएगी p + q। अच्छा, और कोई भी प्राइम फैक्टर न्यूमरेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में आप देखिए तो हमारे पास 2 3 और 5 तीनों हैं। सो है डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आप देखिए बेस 2 है, एक तो पावर ये p हो जाएगी, p + q + 2, q + 2। ओके, 3 की पावर क्या आ जाएगी, p + p। सो p + p। 5 की पावर आ जाएगी q + 2, q + 2 और प्लस p। इनकी पावर्स को हमने इकट्ठा कर दिया क्योंकि बेसिस जो है वो सेम थे, तो हमने पावर्स को इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास लॉ है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास बेस सेम हो, सेकंड लॉ। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और इसकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 बेस लिखकर, ठीक है, लॉ आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं xm डिवाइडेड बाय xn अगर है, दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m - n। ठीक है, ये लॉ हम इन तीनों पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास है 2 बेस है, 3 बेस है
और 5 बेस है, ठीक है। इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा p प्लस 3 प्लस q। ये तीनों एक्सपोनेंट जो है वो न्यूमरेटर में जाके जो है माइनस हो जाएंगे। ओके, तीनों के साथ माइनस साइन है, जब माइनस p माइनस q एंड माइनस 2, ठीक है। ये तो हो गई सारी 2 की पावर्स। 3 की पावर्स आप देखें तो 2p माइनस q, अच्छा माइनस q प्लस q कैंसिल हो गया, यहीं पे कैंसिल कर दें, सिर्फ रह जाएगा 2p। ओके, ये p और ये p दोनों को ऐड करें तो 2p आता है और 2p को ऊपर ले जाएं तो माइनस 2p हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2p और फिर 2p को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे उसकी पावर को तो माइनस हो जाएगा। मतलब नीचे से जब भी पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस साइन चेंज होगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। लेकिन ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव आ रही है तो ये सारी की सारी पावर जाके ऊपर माइनस हो जाएंगी। 5 की पावर देखें p प्लस q है, ठीक है। ये q ऊपर जाएगा तो माइनस q हो जाएगा, ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस p ऊपर जाएगा तो माइनस p। अब जो जो एक्सपोनेंट जो पावर्स हैं जो ऐड हो रही हैं आपने उसको ऐड कर देना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ आप देखें p कैंसिल हो रहा है, प्लस p इस माइनस p को कैंसिल कर रहा है, प्लस q इस माइनस q को कैंसिल कर रहा है। ओके, 3 में से 2 माइनस कर दें तो 2 की पावर आ जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1। ओके, यहाँ आप देखिए 2p कैंसिल, प्लस माइनस है साइन तो ये कैंसिल हो गया। 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 0। ओके, यहाँ आप देखें प्लस q माइनस q कैंसिल हो रहा है, प्लस p माइनस p कैंसिल हो रहा है, सिर्फ माइनस 2 रह गया तो 5 की पावर आ जाएगी माइनस 2। ओके, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो बुक से क्वेश्चन दिया गया है उसमें यहाँ पर 3 नहीं 1 है, ठीक है। तो हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये 1 आएगा, यहाँ भी ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी जो है वो प्लस 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ओके यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो फिर 2 में से माइनस करो तो ये माइनस 1 आती है इसकी पावर, ठीक है। x की पावर 2 की पावर जो है वो माइनस 1 आ रही है, 3 की पावर 0 आ गई। सो वी हैव द रिजल्ट देन व्हेनेवर द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस इज 0 दैट इज विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिजल्ट भी हमारे पास है तो हम ये रिजल्ट इस पे अप्लाई करेंगे कि जब भी किसी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, मीन्स कि 3 रेज़ टू पावर 1 0 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास देखिए 2 की पावर है -1 और 5 की पावर है -2। ना इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए, पावर को जब भी आपने पॉजिटिव करना हो तो उसमें हमारे पास एक 7th लॉ है कि जब भी आपके पास x की पावर नेगेटिव है लाइक -m तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लीजिए, 1/x रेज़ टू पावर m हो जाता है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इनटू 5 माइनस 2 को भी जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। सो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 ज़ा 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 तो 1/50 इज़ द फाइनल आंसर। तो 1/50 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट इसका क्या जो दिया हुआ है, आप देखिए ब्रैकेट दी हुई है तो मैथ्स में सबसे पहले रूल ये ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स पे लॉ अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में भी आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है बेसिस सेम है तीनों में, तो हम जो है वो अप्लाई कर देंगे लॉ, बेसिस सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, दिस वन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो बेस है x तो आ जाएगा जी x लिखकर इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दे p माइनस क्यू एंड होल रेज टू पावर p प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो q माइनस r एंड होल रेज टू पावर q प्लस r। ओके, यहाँ बेस सेम है तो r प्लस p एंड होल रेज टू पावर r, सॉरी माइनस होगा,
और होल रेज़्ड टू पावर r प्लस p। ओके जी, अब इसके बाद हम लॉ किया है कि जब भी किसी भी बेस की पावर हो और होल रेज़्ड टू पावर n हो तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ हम करेंगे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे इसमें, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ देखें x रेज़्ड टू पावर p माइनस q और p प्लस q प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी x की पावर जो है q माइनस r इंटू q प्लस r। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा r माइनस p एंड r प्लस p। अब यहाँ हम देखें पावर्स में जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, एक नेगेटिव ब्रैकेट है और एक पॉजिटिव, और टर्म्स दोनों में सेम है। यहाँ भी p है और यहाँ भी p है और यहाँ q और यहाँ q है। तो जब भी आपके पास एक नेगेटिव ब्रैकेट हो और एक पॉजिटिव ब्रैकेट हो उसी की ही, तो आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी इन तीनों एक्सपोनेंट्स में अप्लाई करनी है। तो क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा जी x रेज़्ड टू पावर, अब चूँकि यहाँ a की जगह p है और b की जगह q है, तो दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स के p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा q और r है, सो q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ जो है x की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो तीनों में हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब यहाँ आप देखें एज बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, तो बेस लिखकर इन सारी पावर्स को ऐड कर दें। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। q स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ साइन हो तो प्लस होता है, इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ r के साथ भी प्लस साइन है। अब यहाँ हम देखें एक्सपोनेंट जो है लाइक टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, p स्क्वायर इस p स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, q स्क्वायर इस q स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है एंड r स्क्वायर इस r स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है। तो मीन्स के सारे की सारी पावर जो है कैंसिल हो गई, तो मीन्स के x रेज़्ड टू पावर 0। सो जब x रेज़्ड टू पावर 0 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप साइड पे लिख सकते हैं x रेज़्ड टू पावर दैट इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया। सही, तो यहाँ के क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। मज़ीद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि अपडेट रहें नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।